साथियों नमस्कार। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन साउथ ईस्टर्न रेलवे। आप जानते हैं कि लोको रनिंग स्टाफ या रनिंग स्टाफ, टावर वैगन ड्राइवर, जो भी हमारे ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गार्ड कहा जाता था, ड्राइवर जिसको लोको पायलट कहा जाता है अभी, पहले गार्ड, तो इन लोगों का जो मूल चीज होता है वो निर्धारित करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। इसका संदर्भ है, शीर्षक है, पे कमीशन तय करे माइलेज रेट। पे कमीशन तय करे माइलेज रेट। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जरूर सुनिए। साथियों, माइलेज पहले जो है निर्धारित, दूसरी पे कमीशन की बात थी, आप उसके हिस्ट्री में जाएंगे तो माइलेज का कोई फार्मूला नहीं हुआ करता था। और माइलेज का निर्धारण जो है ऐसे करता था, कभी कुछ बढ़ा तो 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा बढ़ा देता था। एलआरसी की स्थापना के बाद जबरदस्त आंदोलन हुआ। कॉमरेड एसके एम एन प्रसाद सभापति जी के नेतृत्व में, और भी लीडर थे, और भल्ला कमेटी की स्थापना की गई। बहुत तरह के विचार आए कि माइलेज कैसे निर्धारित होगा, लेकिन हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, 1980 फार्मूला जो आया है ये साइंटिफिक फार्मूला है और फार्मूला कभी बदल नहीं सकता है। ख्याल रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि फार्मूला का उचित नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो केवल झूठ बोलते हैं। फार्मूला कभी बदल नहीं सकता है और 1980 फार्मूला आज भी औचित्य में है। कैसे है फार्मूला? जब आया, आपने देखा होगा 5वां पे कमीशन में भी, 4th पे कमीशन में भी, मीन पे को हम लोग उसमें लिया गया था, और जिस रैंक का आपका टीए है, जिस ग्रेड के, उसको लिया गया था। 20 दिन का टीए कहते हैं लोग कि 4 दिन आपका रेस्ट होता है, 5 दिन आपके रनिंग रूम खर्चा मेंटेन होता है 30 दिन में। तो 20 दिन का टीए, एवरेज माइलेज लोको पायलट पैसेंजर का, जो कि असिस्टेंट को शायद 4700 किलोमीटर बोला गया है और लोको पायलट पैसेंजर को 5300 किलोमीटर, 5300 किलोमीटर बोला गया है। और आपके बेसिक का 30% पे एलिमेंट जिसको बोलते हैं, उसको जोड़ करके एक फार्मूला बनाया गया। और दुर्भाग्य कहां होती है, 6वां पे कमीशन में भी 7वां पे कमीशन में भी दोनों फेडरेशन मान्यता प्राप्त आ जाते हैं और कहते हैं कि हम माइलेज का निर्धारण करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी फेडरेशन में भी लोग हों या रनिंग स्टाफ जहां जहां भी हैं, किसी भी संगठन में हों, वो केवल एक ही बात कहें कि माइलेज फार्मूला 1980 आरएससी के अनुसार होना चाहिए, भल्ला कमेटी के अनुसार होना चाहिए, और मिनिमम पे नहीं चलेगा, मीन पे चलेगा। और हमारे रैंक का टीए होना चाहिए मीन पे, और हमारे रैंक का जिस ग्रेड का है उस ग्रेड का टीए होना चाहिए। 6वां पे कमीशन में क्या किया गया? मिनिमम पे कर दिया गया और टीए 210 कर दिया गया ग्रुप सी के लिए, जबकि ग्रुप सी का 42 एंड अबव का आपका 340 टीए हुआ था। समझ लीजिए, 210 पे कैलकुलेशन हुआ था। और ग्रुप डी का 55 रुपया टीए था, 4 गुना बढ़ गया था, तो हो गया था 210 रुपया, और 105 का 340 टीए हो गया था। और आपका माइलेज का निर्धारण इसलिए हम चाहते हैं कि पे कमीशन करे, क्योंकि फार्मूला को अभी जो माइलेज बढ़ोतरी की हुई है, मैनिपुलेट किया गया है। फिर भी कहा गया है कि माइलेज फार्मूला के अनुसार किया गया है, जबकि फार्मूला हमेशा इनिशियल में लागू होता है, बढ़ाने में नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हर जगह एक ही गूंज, एक ही नारा, 1980 फार्मूला पे कमीशन माइलेज तय करे हमारा। धन्यवाद।